नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। हर व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। सेवा वो कर सकता है जो अपने लिए कभी भी कुछ ना चाहता हो। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना भोग है, व्यवसाय है, सेवा नहीं है। यदि हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो सही मायने में वो वस्तु उसी की है। उसने तो उसे स्वीकार करके हम पर एहसान ही किया है। अपने हाथ से अपना मुंह धोने पर क्या हम किसी से कुछ चाहते हैं? वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से तो कर्म होते हैं, सेवा नहीं। वस्तु तो दुकानदार भी देता है, पर उसके अंदर लेने का भाव होने से उसको पुण्य नहीं मिलता। सेवा का सही अर्थ वस्तु या धन को दूसरे में लगाकर उससे हमेशा हमेशा के लिए संबंध तोड़ना होता है। दी हुई वस्तु के साथ संबंध बनाए रखने से हमारे भीतर कामना उत्पन्न हो जाती है, जो हमारा कर्म बना देती है, हमारा संस्कार बना देती है, जो बाद में हमें भोगना होता है। सेवा वो है जिसकी सेवा की जाए, उससे सेवा न ली जाए और उसके अंदर भी सेवा का भाव उत्पन्न हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारी सेवा में कमी थी। सेवा करते समय हमारे भीतर अहंकार था, दिखावे का भाव था। दूसरे व्यक्ति को जो दुखी है देख करके दुखी हो जाना और सुखी व्यक्ति को देखकर सुखी हो जाना भी, ये भी सेवा के दायरे में ही आता है। हम पूरी दुनिया की सेवा कर भी नहीं सकते, चाहे हमारे पास कितना ही धन हो, कितनी ही वस्तुएं हों, मगर सब सुखी हों ऐसा भाव तो हम रख ही सकते हैं ना। वस्तुएं सीमित होती हैं। सीमित वस्तु से असीमित परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। भाव असीम होता है और असीम भाव से असीम परमात्मा की प्राप्ति होती है। सही मायने में हमारे भीतर सेवा की चाह भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सेवा की चाह रखते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए हमने 200 व्यक्तियों को खाना खिलाना है, तो फिर हमें उन 200 व्यक्तियों को खाना खिलाने के लिए धन के प्रबंध की चिंता हो जाएगी। टेंट लगाना है, लाइट लगानी है, स्थान ढूंढना है, हलवाई बुक करना है। सेवा तो कर रहे हैं हम आत्मिक शांति के लिए, और भीतर हो गई हमारे अशांति। तो सेवा का हम कोई कार्यक्रम ना बनाएं, मगर यदि ऐसा कोई अवसर मिल जाए कि यहाँ सेवा होनी चाहिए और वस्तु हमारे पास वो उपलब्ध हो, तो फिर सेवा करने में चूकना भी कभी नहीं चाहिए। जापान में सेवा के ऊपर एक कहानी बड़ी प्रचलित रही, सच्ची घटना है। आप जानते हैं जापान के अंदर भूकंप बहुत आते हैं। वहाँ लकड़ी के घर ज़्यादा होते हैं, जो उनको बार बार समय समय पर उनकी मरम्मत भी करनी होती है। तो ऐसे ही एक जापानी व्यक्ति अपने घर में एक जब फट्टा हटा रहा था रिपेयर के लिए, उसने देखा वहाँ पर एक छिपकली है जिसके अंदर कील गड़ी हुई है। तो उसे ध्यान आया, मैंने तो 2 साल पहले यहाँ पे कील ठोकी थी, इसका मतलब ये कील छिपकली को लग गई। और उसे आश्चर्य जब हुआ जब उसने देखा कि वो छिपकली जीवित है। उसने सोचा ऐसे कैसे हो गया, 2 साल से छिपकली जीवित है मगर खाए पिए। तो उसने वो रहस्य को जानने की कोशिश की और फट्टे को खुला छोड़ दिया और देखने लगा।
कुछ समय पश्चात उसने देखा कि एक छिपकली आई, उसके मुंह में दाना डाल के चली गई। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य ये काम करता है, अन्य प्राणी भी ये काम करते हैं। यदि हम गहराई से मनन करें तो सेवा सिर्फ संतों की होती है, जो दूसरों की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं, क्योंकि सही मायने में सेवा सब आध्यात्मिक है। एक संत की सेवा कर देने से उन सब का पुण्य मिल जाता है जिनकी वो सेवा करता है। किसी असहाय की किसी भी रूप में सेवा करना, ये तो मानवीय धर्म है। यदि हमारे पास पड़ोस में कोई भूखा है और उसके पास जीवन जीने के लिए कोई मूलभूत वस्तुएं नहीं है, तो हमारा मनुष्य होने के नाते यह कर्तव्य है कि हम उसकी सहायता करें। इसमें सेवा जैसा महान शब्द इस्तेमाल करना या महान बन जाना महानता नहीं है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक व उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं तथा अपने परिजनों की सेवा के लिए शेयर भी कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।